नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायसन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्ज़ाम के बारे में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बीएसएससी का सेकंड इंटर लेवल आपका एग्ज़ाम था, इसमें लगभग 12,199 पदों पर भर्ती जो है होनी है और इसके लिए जो है आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने की संभावना है। आप लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर। देखिए, एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत जल्द है, लेकिन ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं। जो फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम आया था उसके लगभग 9 साल बाद ये भर्ती आई है, तो ये बड़ी भर्ती है। लगभग 13,000 पद, 12,000 से अधिक पद इसमें हैं। तो अगर आपको एक अपना पद सुनिश्चित करना है तो सारे कन्फ्यूज़न के बीच में भी आपको लगातार जो है पढ़ाई करते रहना ज़रूरी है। क्योंकि हमने फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम में भी काफ़ी जो है आप लोग की सहायता की थी वीडियो के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, तो इस बार भी हम वही प्रयास जारी रखेंगे। तो देखिए, आज हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का। इसमें हमने केवल अभी जो है ये खान सर वाला प्रैक्टिस सेट है। इस वीडियो में केवल हम 25 प्रश्न देखेंगे। आप ये ज़रूर चेक करें कि इन 25 प्रश्न में से आप जो है कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो जो लोग जवाब देंगे उस प्रश्न का अगले वीडियो में उन लोगों का नाम जो है दिखाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप जो है अंत में अपना स्कोर जरूर काउंट करिएगा कि आपने जो है 25 में से कितने प्रश्न सही किए। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को जो है ताम्र कांस्य सभ्यता कहते हैं, ये आपने नाम सुना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्र कांस्य सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ पर तांबा जरूर होगा और कांसा भी होगा। कांसा किससे मिलकर बना होता है? कांसा जो है तांबा, शीशे और टीन का ही तो मिश्रण होता है। तो तांबा और टीन का मिश्रण ये सब हो गया तो कांसा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबा, टीन और कांसा इतना जानकारी था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। तो सही क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आप सभी को पता होगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। गुरु नानक देव ने जो है, गुरु नानक देव जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे। और सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध जो थे, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि नेपाल के तराई में है। 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन जो कि शाक्य कुल के प्रधान थे। तो इनका कुल अगर पूछा जाए तो ये शाक्य कुल थे। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हुए चलेंगे ताकि आपको जो है क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते रहें। अगला प्रश्न है, सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? तो देखिए, सोहन सिंह भाखना का संबंध है गदर पार्टी से। आपने लाला हरदयाल का भी नाम सुना होगा, उनका भी संबंध किससे है? लाला हरदयाल का भी संबंध गदर पार्टी से है और सोहन सिंह भाखना का संबंध भी गदर पार्टी से है। ये संस्थापक थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में। अगला प्रश्न है, काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ? अब देखिए, ये प्रश्न ही बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसका नाम डकैती से बदलकर क्या रख दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन डे। ये करंट अफेयर क्वेश्चन रहेगा। इसका नाम क्या रख दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन डे। ट्रेन एक्शन डे। तो काकोरी ट्रेन एक्शन डे जो है हुआ था कब? 1925 में। और डेट पूछ लिया जाए तो 9 अगस्त को जो है काकोरी ट्रेन एक्शन डे मनाया जाता है। आप याद करिए, इस समय 2024 चल रहा है, यानी कि 2025 में अगले साल ही काकोरी ट्रेन एक्शन के पूरे 100 साल पूरे होने वाले। इसलिए भारत सरकार इस समय काकोरी कांड का जो है, काकोरी ट्रेन एक्शन डे का शताब्दी वर्ष जो है मना रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी आने की संभावना रहेगी। यदि काकोरी ट्रेन एक्शन डे की बात करें तो इस कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है पकड़ लिया गया था और 1927 में इन लोगों को जो है फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है 5वां, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में ये जो है कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? तो पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था सर आयर कुक ने। किसने? सर आयर कुक ने जो है हराया था। अब ये कब हुआ था? तो 1781 में जो है
पोर्टोनोवा का युद्ध लड़ा गया था। इसमें हैदर अली की, जो कि मैसूर राज्य के शासक थे, इनकी हार हुई थी। अगला है, होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? जवाहरलाल नेहरू गलत आंसर है। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी गलत है। बिपिन चंद्र पाल गलत है। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने चलाया था। देखिए, शुरू किया गया था 1916 में। लोकमान्य तिलक ने जो है प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में और पुणे में इनका मुख्यालय था, और एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय रूप में इसको आगे बढ़ाया और उनका मुख्यालय था अड्यार, चेन्नई में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो लियोनार्डो द विंची के द्वारा कौन सा नहीं बनाया गया है? द लास्ट सपर जो है ये इनके द्वारा नहीं बनाया गया है। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया कि कौन सा रचना नहीं बनाया गया इनके द्वारा। देखिए, लास्ट सपर इन्होंने बनाया है, मोनालिसा इनकी सबसे जो है पॉपुलर कृति है, और वर्जिन ऑफ रॉक्स भी इनका है। लास्ट जजमेंट जो है ये लियोनार्डो द विंची द्वारा नहीं बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 में हुई थी। पेरिस कम्यून जो है एक क्रांतिकारी आंदोलन समूह था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, ये गलत बात है। सुदृढ़ पंचायती राज सही है। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी सही है। तो यानी कि 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? स्वतंत्रता था, समानता था, न्याय था। समाजवादी की जो है विचारधारा पहले शामिल नहीं थी। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये सभी शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, और 42वें संविधान को ही जो है लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, 2 में नागरिकता है, 3 में आपका हो जाएगा मूल अधिकार, और 4 में हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 आर्टिकल में रखे गए हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो देखिए, जो यहाँ पर आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकारों में जो है डाल दिया गया। यानी कि इसके द्वारा आर्टिकल 31 जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को 300A में जो है रख दिया गया, और ये क्या हो गया है? लीगल यानी कि कानूनी अधिकार ये हो गया है अब। 14वां प्रश्न है कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है 15वां, निम्नलिखित में से राज्यों में उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। गोवा में 2 हैं, आंध्र प्रदेश में कितने हैं? गोवा में 2 हैं, आंध्र प्रदेश में 25 हैं। गोवा में 2, आंध्र प्रदेश 25, अरुणाचल प्रदेश में भी 2, गोवा में भी 2। देखिए, जहाँ जहाँ गोवा है वो तो अपने आप कम हो जाएगा, गोवा में 2 है, ये कम है। बिहार में कितने हैं? ज़रूर याद रखना चाहिए, ये आपका स्टेट है। बिहार में 40। आंध्र प्रदेश में कितने सीट हैं? 25। राजस्थान में कितने सीट हैं? 25। ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में ये मिलाकर ज़्यादा जो है लोकसभा सीट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो देखिए, पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान, और राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है यहाँ पर इसको लागू किया था। बात करें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने। कौन सा संशोधन था ये? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, और अनुसूची जोड़ी गई 11वीं अनुसूची पंचायती राज, यानी कि तो 11वीं जो है अनुसूची पंचायती राज से संबंधित हो जाएगी। अगला है, किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई? तो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24 होती हैं। 19वां प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो जो भूमध्य रेखा है, यानी कि अगर पृथ्वी देखें, ये भूमध्य रेखा है, तो इसके जो समानांतर रेखाएं चलती हैं इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो ऐसे आती है इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। अगला है 21वां, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन नहीं है। हमारे वायुमंडल में जो है 78% जो है नाइट्रोजन गैस है। अगला है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में सम्मिलित है? तो लगभग 70% भाग जो है जलमंडल में सम्मिलित है। अगला, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? तो जो देखिए, जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है वो राजस्थान से भी गुजरता है, ये एक ही अक्षांश पे। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा हो जाएगा सिक्किम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का हिस्सा है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त परियोजना है। गांधी सागर बांध की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 62 मीटर है। ये प्रमुख रूप से किस जिले में आता है? तो ये प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के चंबल, ये प्रमुख रूप से मंदसौर और नीमच जिले में आता है। मंदसौर और नीमच जिला जो है ये प्रमुख रूप से इस बांध में, ये बांध जो है वहाँ पर आता है। तो देखिए, इस प्रकार से आज हमने 25 प्रश्न जो है डिस्कस किए। 25 में से आपने कितने सही किए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने कहा था कि हम वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का देखिए हमारा प्रश्न क्या है, इसको आप ध्यान से सुनिए और जो है इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिए। तो आज का हमारा प्रश्न ये है, तो देखिए आज का हमारा ये प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया? पूर्ण स्वराज्य बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य घोषित किया गया, प्रस्ताव पास किया गया, ये आज का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो देखिए, इस वीडियो में 25 प्रश्न डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि आपको और वीडियो मिले, टॉपिक वाइज मिले, आप जैसा कहेंगे आपको जीके के, करंट अफेयर के, जनरल साइंस के सभी वीडियो जो है आपको मिलेंगे। और प्रैक्टिस सेट जो है हम आपको लगातार देने का प्रयास करेंगे ताकि आप जो है एग्ज़ाम तक जो है अपनी तैयारी को जो है और अच्छा मजबूत कर पाएँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।